बात उस जमाने की है जब गुरु परंपरा चला करती थी। ऋषि मुनियों का बोलबाला हुआ करता था। गोधन ही सबसे बड़ा धन हुआ करता था। उसी समय गौतम वंश में प्रसिद्ध ऋषि हुए उद्दालक। उद्दालक ऋषि के पास गोधन की कमी नहीं थी। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करने का फैसला कर लिया। दरअसल विश्वजीत यज्ञ करने वाला अपनी सारी संपत्ति दान कर देता है। दान लेने वालों की भीड़ जमा हो गई। यज्ञ के दौरान बूढ़ी, बीमार, बांझ गायों को भी दान में देता देखकर उद्दालक ऋषि का छोटा पुत्र नचिकेता दुखी हो गया। छोटे बालक का मन सोचने लगा, पिताजी ये कैसी गाय दान में दे रहे हैं? इससे तो इन्हें पाप लगेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नचिकेता सीधे पुजारियों और आचार्यों से घिरे अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? उद्दालक ऋषि ने बेटी की बात पर पहले तो ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने दोबारा तिबारा अपनी बात दोहरा दी। पिताजी पिताजी, आप मुझे किसको दान में दे रहे हो? बताओ ना, आप मुझे किसको दान में दे रहे हो? यज्ञ में लगे उद्दालक ऋषि खींच गए। उन्होंने गुस्से में कहा, मृत्यवे त्वा ददामि इति। तुम यमराज के पास जाओ। फिर क्या था, यज्ञशाला में सन्नाटा पसर गया। कुछ ही पल में उद्दालक ऋषि यानी नचिकेता के पिता को यह एहसास हुआ, मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैंने ऐसा कैसे कह दिया? हे भगवान। लेकिन नचिकेता अब यमराज के पास जाने को तैयार थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप तो गौतम वंश के हो। आपकी वाणी को असत्य नहीं होने दूंगा। आपको अपनी जबान पर अटल रहना ही होगा। यही धर्म है पिताजी। विवश पिता नचिकेता को यमलोक जाने से रोक नहीं पाए। नचिकेता उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन कई जन्मों के तप के प्रभाव से वो सीधे यमलोक पहुंच गया। लेकिन यमराज उस वक्त यमलोक में नहीं थे। ये जानकर नचिकेता उनके महल के बाहर बैठ गया। एक तेजस्वी बालक को देख यमलोक के दरबारियों ने उसे वापस लौट जाने या फिर आतिथ्य ग्रहण करने की गुजारिश की। लेकिन नचिकेता भूखे प्यासे लगातार 3 दिन तक यमराज का इंतजार करते रहे। बच्चे को अनशन करता देख यमराज की पत्नी घबरा गई। यमराज के लौटते ही उनकी पत्नी ने सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर यमराज सीधे उस तेजस्वी बालक नचिकेता के पास पहुंचे। हे तेजस्वी बालक, तुम मेरे अतिथि हो, फिर भी मेरे घर पर 3 दिन से भूखे प्यासे हो। हे बालक, प्रत्येक रात्रि के बदले तुम मुझसे एक एक करके 3 वरदान मांग सकते हो। नचिकेता के मन में इस बात का विचार चल रहा था कि उनके बिना पिताजी बहुत दुखी होंगे। उसने तुरंत वरदान मांगा, मेरे पिताजी पहले के ही जैसे शांत और दुख रहित हो जाए। मुझे यहाँ से वापस भेजें, तब मेरे पिताजी पहले के जैसे मुझसे प्रेम करें और मुझसे गले मिले। यही मेरा पहला वरदान है। ठीक है नचिकेता, तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर तुम्हारे पिता प्रसन्न होंगे। उनका सारा दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। हे यमराज, कहते हैं स्वर्ग में आनंद ही आनंद है और स्वर्ग में जाने का रास्ता अग्नि विद्या है। मुझे उस अग्नि विद्या के बारे में बताइए। यही मेरा दूसरा वरदान है। फिर यमराज ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या का पूरा वृतांत नचिकेता को कह सुनाया। फिर यमराज ने पूछा कि हे नचिकेता, क्या तुम्हें अग्नि विद्या अच्छी तरह से याद हो गया? तब नचिकेता ने अग्नि विद्या को हूबहू यमराज को कह सुनाया। इतने छोटे बालक की तीक्ष्ण बुद्धि से खुश होकर यमराज ने उसे अपने गले की रत्नों की माला भेंट कर दी। इतना ही नहीं, यमराज ने कहा कि आज से अग्नि विद्या नचिकेता विद्या के नाम से जानी जाएगी। नचिकेता, अब तुम अपना तीसरा वरदान मांगो। हे यमराज, कई विद्वान कहते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा नहीं मरती है और कई विद्वान कहते हैं मरने के बाद हमारी आत्मा नहीं रहती है।
हे प्रभु, मैं आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूँ। यही मेरा तीसरा वरदान है। आत्मा के बारे में सवाल सुनकर यमराज चौंक गए। इतना छोटा बालक और इतना वैराग्यपूर्ण सवाल। यमराज चाहते थे कि नचिकेता कोई और वरदान मांग ले। वो भला आत्मज्ञान क्यों लेना चाहता है? यमराज वरदान को टालने के लिए बोले, हे नचिकेता, आत्मा का विषय तो बहुत ही सूक्ष्म है। देवताओं ने भी इस बारे में मुझसे सवाल पूछा था, लेकिन सूक्ष्मता की वजह से वे भी इसे नहीं जान पाए। इसीलिए हे बालक, मुझ पर दबाव मत डालो। कोई और वरदान मांग लो तुम। आपने कहा उस ज्ञान को देवता भी नहीं जान पाए। इसका मतलब है वो तो बड़ा महत्व का ज्ञान है। फिर तो मुझे आत्मा के बारे में जरूर जानना होगा। हे नचिकेता, सैकड़ों वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत सी गायें मांग लो, हाथी ले लो, बहुत से घोड़े भी ले लो। पृथ्वी का साम्राज्य क्यों नहीं मांग लेते हो? जितने वर्षों की चाहो मैं तुम्हें उम्र देने को तैयार हूँ। खूब सारा धन संपत्ति देने को तैयार हूँ। बहुत बड़ा सम्राट बन जाने का वरदान देने को तैयार हूँ। मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ भोग हैं वो मांग लो। हे नचिकेता, सुंदर रथ मांग लो। स्वर्ग की अप्सराओं को भी अपने साथ ले जाओ। मनुष्यों को ऐसी सुंदर स्त्रियां भला कहाँ मिलती हैं? इन सुंदर अप्सराओं से अपनी सेवा करवाओ, लेकिन आत्मज्ञान की जिद छोड़ दो नचिकेता। हे यमराज, आपने अग्नि विद्या तो बता ही दी है। उससे तो स्वर्ग के भोग मैं वैसे भी प्राप्त कर लूंगा। फिर भला उसकी क्या जरूरत है? मुझे तो आत्मज्ञान का वरदान ही चाहिए। जो चीजें मुझे नहीं चाहिए है, आप वो मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे तो आत्मज्ञान का वरदान ही चाहिए और कुछ नहीं। यमराज तो नचिकेता को प्रलोभन देकर उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय को देखकर यमराज मन ही मन बहुत खुश हुए। नचिकेता परीक्षा में पास हो गया था। इसी के साथ ये तय हो गया कि नचिकेता आत्मज्ञान को पाने के योग्य है। फिर यमराज ने नचिकेता को आत्मा के बारे में वो सब कुछ बता दिया जिसे बड़े बड़े विद्वान और देवता भी नहीं पा सकते थे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि यमराज ने नचिकेता को आत्मा के बारे में क्या क्या बताया।